हाय एवरीवन, आईसी वाराणसी में आपका स्वागत है। और अब पिछले 5 क्लास में जो आपने पढ़ा, आज हम लोग उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। पांचों चीज़ें आपको रिमाइंड कराते हैं कि जो पहला क्लास था आपने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस के टर्म कैसे लिखते हैं। इसके बाद आपने उसके अपर बाउंड लोअर बाउंड की बात की थी, फिर सुप्रीमम इन्फीमम की बात की, फिर लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर। आज एक सीक्वेंस हम लोग ले रहे हैं एफ एन इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 1/n। और इस सीक्वेंस के लिए देखेंगे कि इसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर इन्फीमम सुप्रीमम ये कितना आता है, ठीक है ना। तो आप आज देखिएगा इसको एफ एन, जैसे इसके टर्म को आप लिखेंगे। और ये पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल चला हुआ था। इसके बाद हम लोग कुछ नए एग्जाम्पल भी लेंगे जो आपके कोर्स में है, जो आपकी बुक में वही एग्जाम्पल मैक्सिमम कराए जाएंगे। तो दिस एफ एन when n is even, तो जैसे n इवन होगा तो -1 पावर n का मान 1 हो जाएगा। जैसे n इवन होगा तो -1 पावर n का मान 1 होगा। और जैसे n ऑड होगा तो उस केस में 2 प्लस 1/n आएगा। और जैसे n इज ऑड, उस केस में आपने देखा कि -1 पावर n इज -1। तो ये हो गया 2 - 1/n। आप एकदम आराम से इस एग्जाम्पल को देखिएगा। अब जो है इस सीक्वेंस के टर्म को आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे F1 F2 F3, ये सिंबल आप यूज कर लीजिएगा, F4 F5 F6 F7 F8 F9 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। और इसे जैसे आप इसके टर्म को लिखेंगे n ऑड F1 2 - 1/1 मीन्स 1, 2 + 1/2 2 - 1/3 2 + 1/4 2 - 1/5 2 + 1/6 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। जैसे 7 8 आप लेते चले गए। और इस सीक्वेंस को जैसे आप पिक्टोरियल डायग्राम पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो सीक्वेंस है एक्चुअली ये है, दिस इज। और इसमें आप देख सकते हैं कि दिस इसके टर्म लिखी जाए 1, ये 1 2 3। तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी थी, 2 - 1 दैट इज 1। और 2 पे इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 2 + 1/2 मीन्स 2.5। ये अप्रॉक्स यहाँ आएगा। और ये 2 वाली लाइन दिस इज 2 1। जैसे आप 3 पे आएंगे 2 - 1/3 मीन्स 1.67 के राउंड आएगा। और ये आ जाएगा इसके पास, अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं लिखा जा रहा है। इसके बाद 4 पे आएंगे तो 2 + 1/4 मीन्स 4 यहाँ पे आ जाएगा इधर। और 5 पे आप आएंगे तो फिर ये पाएंगे इस तरीके से। और जैसे 6 पे जाएंगे तो फिर इधर आएंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि सीक्वेंस का जो ऑड टर्म है मीन्स F1 F2 ऑड F1 F3 F5 F7 F9 F11 डॉट डॉट डॉट, ये क्या कर रहा है 1 से 2 की तरफ बढ़ रहा है। मैं इसे इस लाइन से बना दे रहा हूँ, बट ये चूंकि स्मूथ होगा नहीं, तो ये 1 से लेकर के इस तरीके से बढ़ रहा है। ये 1 है, ये F1 F3, ये आपका F3 है, ये F1। और ये जो टर्म है वो F5 है। अब आगे ऐसे F7 आएगा और ये इधर से इस तरीके से आ रहा है। और ये F2 है, ये टर्म F4 है, ये टर्म F6 है एंड दिस डॉट डॉट डॉट। आप ध्यान से देखिएगा, ये 1 और ये 2.5। तो ये जो है 1 से लेके 2.5 तक, 1 से ये 1 और यहाँ से ये डिस्टेंस 2.5। तो इस सीक्वेंस के केस में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप टर्म लिखेंगे मीन्स हम लोग ले लेंगे कि हियर
हियर जो अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड्स, वो क्या होगा, Fn इज लेस आर इक्वल टू 2.5 फॉर एवरी n। अब देखिएगा इसको, ये इस सीक्वेंस के सारे टर्म इस F2 से छोटे ही हैं, क्योंकि F2 2.5 है। अब क्या इसके नीचे और ये 1 से बड़े चल रहे हैं, तो इसे ही हम लोग लिख रहे थे कि दिस इट मीन्स व्हाट, F1 इज लेस आर इक्वल टू 2.5, F2 is less or equal to 2.5, F3 is less or equal to 2.5 and this dot dot dot. It means 2.5 से लेकर के ऊपर अनंत तक जितने भी नंबर हैं सब इसके लिए अपर बाउंड का काम करेंगे। तो जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स होगा मीन्स 2.5 to infinity is the set of upper bounds. This is the set of upper bounds of this Fn. 2.5 से लेके अनंत तक आप लिखेंगे is the set of upper bounds for this Fn. अब हम लोग लोअर बाउंड की तरफ आते हैं और आप देखिएगा इसमें कि जैसे आप इसके पास आएंगे F1 is 1, F3, F5, तो इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म अब F1 के नीचे नहीं जा रहा है, सीक्वेंस का कोई भी टर्म F1 के नीचे नहीं है। इसका मतलब है कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि Fn इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 फॉर एवरी n, क्योंकि पहला टर्म इसका क्या आया था 1, तीसरा टर्म 1 से बड़ा, पांचवा टर्म 1 से बड़ा, तो 1 से लेके 2.5 के बीच में ही। और आप देखेंगे कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड दिख रहा है मीन्स लोअर बाउंड भी अपर बाउंड भी है, इस केस में देखिए तो F1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, तो एक्चुअली इक्वल है, यहाँ पे जो F1 इक्वल है दिस इज इक्वल, F2 is greater than 1, F3 is greater than 1, F4 is greater than 1। मीन्स हम लोग ये पा सकते हैं कि सारे टर्म सीक्वेंस क्या 1 से बड़े हैं, तो 1 के बराबर पहला टर्म है, इसके बाद इसका सारा टर्म क्या 1 से बड़ा है। तो 1 जो था वो और इसके नीचे के नंबर -∞ to 1, ये सेट ऑफ लोअर बाउंड होगा, इज सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। और जो आपने इन्फिमम और सुप्रीमम डिफाइंड किया वो यही था ना कि सेट ऑफ, आप ध्यान से देखिए, सुप्रीमम ऑफ दिस Fn इज लीस्ट अपर बाउंड मीन्स मिनिमम ऑफ द सेट ऑफ अपर बाउंड्स। जो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है उसका मिनिमम चाहिए, तो सेट ऑफ अपर बाउंड्स है क्या, मीन्स मिनिमम ऑफ दिस 2.5 टू इंफिनिटी, और इसका मिनिमम कितना होगा 2.5। तो जो इस सीक्वेंस Fn आपको जो सीक्वेंस है वो क्या है, Fn इज 2 ± 1 पावर n इंटू 1/n, इसका सुप्रीमम जो आएगा 2.5, और इन्फिमम, इसका जो इन्फिमम होगा ऑफ दिस सीक्वेंस Fn इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मीन्स मैक्सिमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स, मैक्सिमम ऑफ द सेट ऑफ लोअर बाउंड्स। तो जो लोअर बाउंड्स का सेट है उसका मैक्सिमम चाहिए, तो आप इसको देखिएगा। और जो लोअर बाउंड का सेट है वो क्या है, मैक्सिमम ऑफ -∞ टू दिस 1, और इसका मैक्सिमम कितना होगा 1। तो इस सीक्वेंस का जो इन्फिमम आया वो आ गया 1, और सुप्रीमम आया वो कितना आ गया 2.5, ये इसका सुप्रीमम रहा। अब हम लोग इसी सीक्वेंस पे बात करेंगे लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर की।
आप एकदम आराम से देखिएगा, आपका सीक्वेंस ये Fn is 2 minus 1 by 1, 2 plus 1 by 2, 2 minus 1 by 3, 2 plus 1 by 4, 2 minus 1 by 5, 2 plus 1 by 6, 2 minus 1 by 7, 2 plus 1 by 8 and this dot dot dot, है ना। अब जैसे ही हम लोग बात करेंगे लिमिट इंफीरियर की, ध्यान से देखिएगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ दिस Fn, और इसे लिखेंगे लिमिट, सॉरी दिस इज लिमिट, ये लिमिट सुपीरियर का सिंबल, दिस इज आर, लिमिट इंफीरियर Fn इज लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल mk, और स्मॉल mk है क्या, वेयर small mk is infimum of this Fn such that n is greater or equal to k, ध्यान से देखिएगा, n is greater or equal to k। तो जब आपको m1 चाहिए, स्मॉल m1, तो आप कहाँ शुरू करेंगे, f1, f2, f3, f4, f5, f6 डॉट डॉट डॉट, पूरे सीक्वेंस का जो इन्फिमम होगा वो स्मॉल m1 होगा, और जो m2 है सीक्वेंस के पहले टर्म को छोड़ देना है, वो कहाँ से शुरू हो रहा है, f2 से, f2, f3, f4, f5, f6 डॉट डॉट डॉट, इसका जो मिनिमम होगा वो लेंगे आप। सिमिलरली जो स्मॉल m3 होगा उसमें क्या करेंगे आप, फिर f3 से शुरू करेंगे, f3, f4, f5, f6, f7 डॉट डॉट डॉट। अब इसका जो मिनिमम होगा, मीन्स इन्फिमम, सॉरी जो इन्फिमम होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, वो होगा आपका m3। सिमिलरली m4, m5, m6, m7। चीज़ें क्लियर हो रही ना आपको। आप क्या करिए, डिफिनीशन को जरूर याद रखिए। एक कहावत है ना कि एक है साधे सब सदैव, सब साधे सब जात। आप डिफिनीशन ही पहले काम करिए, और जैसे आपको डिफिनीशन क्लियर हो जाए तब आप एग्जाम्पल के पास जाया करिए। कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट, बस टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप थोड़ा सा इस पे, इसका जो बेसिक है वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। इन्फिमम ऑफ दिस Fn, अब आप देखिए इसमें, तो इसके अकॉर्डिंग स्मॉल m1 क्या होगा, इस पूरे का इन्फिमम चाहिए ना, स्मॉल m1, तो इसका जो इन्फिमम है ये क्या हो जाएगा, 1 मीन्स 2 minus 1 by 1, यही ना आपने सीक्वेंस। अब आप देखिए सीक्वेंस को थोड़ा सा, जो हम लोग टर्म लिखे थे वहां पे आप आए, देखिए ये जो है ये, अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, इसके नीचे सारे इसके लोअर बाउंड है, तो यहां से लेकर के इसके बाद जो इन्फिमम होगा वो f3 होगा, फिर f5 होगा, फिर f7 होगा, ये सब इन्फिमम होते चले जाएंगे। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपका जो m1 होगा दिस, और जो m2 होगा वो होगा इन्फिमम ऑफ दिस f2, f3, f4, f5 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। बट आपको मैं फिर से एक बार ले चलता हूँ सीक्वेंस के पास। आप देखिए जो सीक्वेंस का टर्म है वो तो स्मॉल f2 ये है, तो ये तो बड़ा है, इससे छोटा ये हुआ, क्योंकि जो इन्फिमम देगा ना वो इन्फिमम यही टर्म देंगे, f1 के बाद f3 आएगा, फिर f5 आएगा, फिर f7 आएगा। तो आप देखेंगे जो स्मॉल m2 है उसके लिए भी यही मिलेगा, और स्मॉल m3 के लिए भी यही मिलेगा, m4 के लिए ये मिलेगा, और m5 के लिए भी यही मिलेगा। तो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि जो हम लोग लिख रहे हैं वो एक्चुअल में ये है, दिस इज 2 minus 1 by 3, और जो स्मॉल m3 होगा ना वो भी 2 minus 1 by 3 ही होगा। m4 is 2 minus 1 by 5 and m5 is again 2 minus 1 by 5। आप पहला पेज जो है उसको देख सकते हैं सारे टर्म को। तो इन जनरल आप देखिए m1 दिस इज m2 2 minus 1 by 3, m3 2 minus 1 by 3। तो ये जो m2 है उस केस में क्या हुआ, यहाँ पे 3 है तो 3 is what 2 plus 1, और m3 is 3, m4 5 है, 5 is 4 plus 1, और m5 5 means this is
5। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जब इवन हो रहा है तो इस केस में स्मॉल m के इन जनरल आप ऐसे लिख सकते हैं, स्मॉल m के। तो k इज ऑड, ध्यान से देखिएगा, जब k ऑड होगा मीन्स m1 1, m3 3, m5 दिस इज 5। क्लियर नहीं होगा अगर आपको तो आप जरूर कमेंट करिएगा। व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं 9648884036 पे, आप पूछिए जरूर। तो उस केस में क्या होगा कि 2 - 1 बाई के टाइप से ही रहेगा, लेकिन जैसे k इज इवन उस केस में 2 - 1 बाई k + 1 होगा। अब बात तो होगी इसकी ना कि जो लिमिट इंफीरियर है वो एक्चुअल में है क्या, लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी mk। तो अब हम लोग लिखेंगे कि लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू ऑफ दिस सीक्वेंस fn इज इक्वल टू लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल mk। और जैसे आप लिमिट लेंगे इसकी ना k टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज 2 - 1 बाई k एंड 2 + 1 सॉरी दिस इज 2 - 1 बाई k + 1। तो आप दोनों केस में देखेंगे कि ये जो 1 बाई k है एज k टेंस टू इन्फिनिटी दिस गोज टू 0। आप एक बार देखिए, यहीं पे देख लीजिए, पेज पलटने में आपको फिर दिक्कत हो रही होगी। तो जैसे एज k टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई k टेंस टू 0, दिस implies 2 - 1 बाई k टेंस टू 2, एंड एज k टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई k + 1 टेंस टू 0, दिस implies 2 - 1 बाई k + 1 टेंस टू 2। तो ये दोनों केस जब आप डील करेंगे तो आप पाएंगे कि लिमिट कहाँ जा रही है, 2 पे जा रही है ना। जब लिमिट 2 पे जा रहे हैं तो लिमिट इंफीरियर कितना हो जाएगा, 2। तो इस सीक्वेंस का लिमिट इंफीरियर कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम लोग बात करते हैं लिमिट सुपीरियर की। लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस fn मीन्स लिमिट सुपीरियर ऑफ 2 + -1 पावर n इंटू 1 बाई n। और इसके लिए जो आपने पिछली क्लास में भी mk निकाला वो यही था कि mk मीन्स लिमिट सुपीरियर ऑफ fn इज लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी। आप देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। लिमिट सुपीरियर ऑफ fn इज लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी दिस कैपिटल mk एंड दिस इज लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी। अब आप थोड़ा सा देखिए, जो इसका लिमिट सुपीरियर आएगा ना m1, कैपिटल M1 होगा 2 + 1 बाई 2। आप फिर से प्रीवियस पेज पे चलते हैं हम लोग, और एक्चुअल में लिखा जाता तो ज़्यादा अच्छा। दिस f2 यही सबसे बड़ा है। अब यहीं से देखिए f2 के बाद सीधे f4 आएगा, इसके बाद f6 आएगा, f8 आएगा। ये सब क्या होंगे, सुप्रीमम देते चले जाएंगे। तो जब ये सब सुप्रीमम देंगे तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि m2 कैपिटल M2 इज अगेन 2 + 1 बाई 2, कैपिटल M3 इज 2 + 1 बाई 4 वाला टर्म आएगा, और कैपिटल M4 इज अगेन 2 + 1 बाई 4। आप उस पिक्टोरियल डायग्राम को देखिएगा। सीक्वेंस के लिए सबसे स्मार्ट वे है टू नो इट्स इन्फिमम, इट्स सुप्रीमम, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर। अगर आप इसका पिक्टोरियल डायग्राम ले लेते हैं, एक लमसम आइडिया ले लेते हैं कि ये किसके किसके बीच में है, तो आप पक्का पा जाएंगे। और सीक्वेंस को अगर आप देख लीजिएगा, अगर सीक्वेंस बाउंडेड दिख गया शुरू में तो आप कंफर्म हो जाएगा कि इसका इन्फिमम भी होगा, सुप्रीमम भी होगा, लिमिट सुपीरियर भी होगा और लिमिट इंफीरियर भी होगा जरूर। तो इस तरीके से आप देखिए, जब ये ऑड है तो 2 हो रहा है, मीन्स आप लिख सकते हैं कि 2 + 1 बाई 1 + 1, और ये इवन है तो 2 + 1 बाई 2 रहने दीजिए। यहाँ पे ऑड है 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1 बाई 3 + 1 इस 4 को, और ये इवन है तो दिस
तो इन जनरल जो एम के है आप उसे ऐसा लिख सकते हैं, के इज आड, ध्यान से देखिएगा, के इज आड 2 + 1 / k + 1 एंड के इज इवन, जब इवन है तो कितना है 2 + 1 / k। अब यहाँ पे k का मान आप बदलिए, k का मान लीजिए 1, 2 + 1 / 1 + 1 पहला टर्म आएगा, k का मान करिए 2, जब इवन होगा तो ये लेंगे ना, तो 2 + 1 / 2 दूसरा टर्म, k का मान करिए 3 कर दीजिए, तो जैसे आप 3 करेंगे दिस 4 मिलेगा ना, 3 + 1। तो आड की केस में इसको लीजिएगा, इवन की केस में इसको लीजिएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको कि इसकी लिमिट कैसे लेंगे, आप एकदम आराम से इसको देखिएगा और तुरंत जो है इस मोड में मत आ जाइएगा कि आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। समझने के लिए जैसे ना तक डिब्बे के अंदर कुछ डालने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि डिब्बे के ढक्कन को खोला जाए, इसके बाद उसमें कुछ डाला जाए। तो आप भी जब भी पढ़ने बैठिए तो एक कहावत कि दिल दिमाग दोनों खुला रखिए, तब तो अंदर कुछ जाएगा। और पहले अंदर जाने दीजिए, इसके बाद उसको देखिए कि जो कहा जा रहा है या ये जो खड़ा होकर बोल रहे हैं ये सही है या ऐसे ही बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो आप पढ़ते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखिए। तो इसमें देखिए कि एज k टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 / k + 1 टेंड्स टू 0, this implies 2 + 1 / k + 1 tends to 2 and k tends to infinity implies 1 / k tends to 0 and this implies 2 + 1 / k tends to 2। तो लिमिट दोनों केस में कितनी आ रही है 2। तो जो आप इसको लिखेंगे ना 2 + 1 / k + 1, k is odd and 2 + 1 / k is even, तो दोनों केस में लिमिट कहाँ भाग के जाएगी 2 पे जाएगी। तो इसका मतलब जो लिमिट सुपीरियर है इस सीक्वेंस का वो कितना आ गया 2 आ गया। कितनी अच्छी चीज। आप देखिए, आपने ये देखा कि जो लिमिट सुपीरियर है, लिमिट इंफीरियर है, इन्फिमम, तो फॉर दिस सीक्वेंस fn is equal to 2 + -1 power n into 1 by n, सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड। आप इसको देखिएगा, सेट ऑफ लोअर बाउंड्स ये कितना था -∞ to 1 और सेट ऑफ अपर बाउंड्स ये था 2.5 to इन्फिनिटी। इसके बाद आप इन्फिमम पे आए, इन्फिमम ऑफ दिस सीक्वेंस fn ये कितना था 1। इसके बाद 1 ही था ना इन्फिमम। आपने सुप्रीमम देखा, सीक्वेंस का सुप्रीमम ऑफ दिस सीक्वेंस fn ये आया था 2.5, ये इसका सुप्रीमम, ये इसका इन्फिमम। फिर था लिमिट इंफीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस fn, आप पाए 2 और फिर आप पाए कि लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस सीक्वेंस इज व्हाट 2। आपने देखा कि लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर दोनों बराबर हैं, लेकिन ये इसमें से किसी के बराबर नहीं। 1/n के केस में 1/n की केस में आपने पाया कि लिमिट सुपीरियर इज 0, लिमिट इंफीरियर इज 0, इन्फिमम इज 0, तीनों बराबर थे। बट एक ऐसा सीक्वेंस मिला जिसमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर तो बराबर है, लेकिन न तो किस इन्फिमम के बराबर है ना ही सुप्रीमम के बराबर है। और सेट ऑफ लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड्स, दिस इज इन्फिमम, दिस इज सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं इसी में। आज इसको क्लियर करिए आप कैसे टर्म लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अगले टर्म में कि व्हाट इज मोनोटोनिक सीक्वेंस, है ना। तो जस्ट आप दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2। fn, let fn is sine of
n pi by 3, here n belongs to set of natural number. वांटेड है बीएससी के लिए। आप देखिए साइन n पाई बाई 3, तो साइन n पाई बाई 3 को आप देखिए है क्या। जब भी इसके टर्म को आप लिखेंगे fn, कितना आ जाएगा, f1, f2, f3, f4, f5, दिस डॉट डॉट डॉट। और जब इसके टर्म आप लिखेंगे तो पाएंगे कि f1 n का मान 1 रखिए, f1 n का मान 1, साइन पाई बाई 3, साइन 2 पाई बाई 3, साइन 3 पाई बाई 3, आप ध्यान से देखिए, साइन 4 पाई बाई 3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। जैसे आगे बढ़ेंगे आप, साइन 12 पाई बाई 3, साइन 13 पाई बाई 3 एंड दिस डॉट डॉट डॉट। ये तो सीक्वेंस के टर्म है, ऑल दीज आर टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अब आप इसमें ये देखिए कि ये हो कितना रहा, साइन पाई बाई 3, सिंस साइन पाई बाई 3 इज व्हाट, साइन 60 डिग्री, साइन ऑफ 60 डिग्री, और साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, √3 बाई 2। तो जो पहला टर्म है सीक्वेंस का वो कितना है, √3 बाई 2। अब दूसरा 2 पाई बाई 3, साइन 120 डिग्री। तो अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है आपको, तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि साइन 2 पाई बाई 3 इज साइन 120 डिग्री एंड दिस इज साइन। अगर आप कभी भूल गए तो इसको यूज कर लीजिएगा, वैसे याद रखिए तो ज़्यादा अच्छा। साइन ए प्लस बी, तो साइन 90 कास 30 प्लस कास 90 एंड दिस साइन 30। तो चूंकि कास 90 जीरो है तो ये पोर्शन तो जीरो चला जाएगा, एंड दिस इज साइन 91 इंटू कास 30। कास 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आगे, कास 60 1/2, कास 30 इज √3 बाई 2। तो ये इतना हो गया, अगेन √3 बाई 2, और दिस साइन पाई 3/3 साइन पाई। तो जैसे आप साइन पाई करेंगे उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन पाई इज 0। साइन के बारे में एक कहावत है, बड़ी फेमस कहावत है कि साइन पाई का मान 0 क्यों हो जाता। जब थीटा या जब एक्स एक्सिस पे लाई करता है, ठीक है ना, जब जो है एक्स एक्सिस पे ये लाई करेगा तो उस केस में जो साइन एक्स का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। जब भी साइन, जब भी एक्स या थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इज 0 व्हेन थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस। मीन्स या तो यहाँ 0 पे हो या पाई पे हो, ये एंगल पाई है, या फिर यहाँ से फिर 2 पाई पे हो, पूरा घूम गया, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, डॉट डॉट डॉट। इसलिए साइन के बारे में कहते हैं कि साइन ऑफ 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, क्योंकि 3 पाई भी रियल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे, साइन 4 पाई 0, साइन 5 पाई 0, साइन 6 पाई 0, साइन 7 पाई 0, मीन साइन के पाई इज 0। तो कहते जब पाई किसी के पास भी साइन पा जाए, पाई को साइन किसी के पास भी पा जाए, मीन्स मेरे पास, आपके पास, आपके पास, उसके पास, इसके पास, किसी के भी पास हो, साइन का मान 0 होता है। इसलिए एक बड़ा अच्छा कहा गया कि साइन ऑफ तेरा पाई, मेरा पाई, उसका पाई, इसका पाई, सबका पाई इज 0। तो साइन ऑफ के पाई इज 0 व्हेन के बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो उस केस में इसका मान तो 0 आ गया, आप ध्यान से देखिएगा 0। अब 4 पाई बाई 3 को आप लिख सकते हैं कि साइन 4 पाई बाई 3 इज सेम एज साइन ऑफ
पाई प्लस पाई बाई 3 और साइन पाई प्लस पाई बाई 3 आप जब लिखेंगे तो आप कहाँ चले जाएंगे? दिस इज पाई थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 30 का मान ही होगा बट निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका माइनस साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 माइनस 1 बाई। सिमिलरली 12, 13, 14 ये सारे पाई की वैल्यू आप ले आएंगे तो आप पाएंगे कि इसमें जो साइन ऑफ n पाई है इसका मान रखते चले जाइए, ठीक है। तो √3 पाई बाई 2 से लेकर के ये मान लेते √3 बाई 2 और ये दूसरा टर्म है जो माइनस √3 बाई 2। तो इसके सारे टर्म क्या होंगे? √3 बाई 2 से लेकर के मीन्स माइनस √3 बाई 2 से लेकर के √3 बाई 2 के बीच में होंगे। तो जब ये माइनस √3 बाई 2 से लेकर के √3 बाई 2 के बीच में आ रहे हैं सारे टर्म, n को आप बढ़ाते जाएंगे साइन n पाई बाई 3, तो ये जो √3 बाई 2 है ये रिपीट होता रहेगा और ये भी रिपीट होता रहेगा। तो आप पाएंगे कि जो इसका इन्फिमम होगा वो √3 बाई 2 सॉरी माइनस √3 बाई 2 होगा, इसका इन्फिमम इज माइनस √3 बाई 2 एंड सुप्रीमम इज √3 बाई 2 और जो लिमिट सुपीरियर होगा वो यही होगा, लिमिट सुपीरियर इसी के बराबर होगा और लिमिट जो इन्फीरियर है वो भी इसके बराबर होगा। लेकिन आप इसको और डिटेल में देखिए थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। आप देखिए, आपने सीक्वेंस लिखा तो जैसे सीक्वेंस आपने लिख दिया धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो होगा कि सिंस फॉर एवरी n fn is greater or equal to minus √3 by 2 and fn is less or equal to √3 by 2, ये दो चीजें मिलेंगी आपको। फॉर एवरी n मीन्स f1, f2, f3, f4 इसी के बीच होगा, तो इसका जो इन्फिमम रहा इस सीक्वेंस का इन्फिमम माइनस √3 बाई 2 आया और जो सुप्रीमम होगा वो कितना होगा? √3 बाई 2। अब हम लोग बात करेंगे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर की। तो जैसे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर आप निकालेंगे तो आप देखिए दिस सीक्वेंस आपका है fn, सीक्वेंस इज fn एंड fn इज साइन ऑफ n पाई बाई 3, साइन ऑफ n पाई बाई 3। तो इसमें जो आप स्मॉल m1 ले रहे हैं वो स्मॉल m2, m3, m4 ये सब के सब माइनस √3 बाई 2 पे ही जाएंगे। थोड़ा आप उसके टर्म लिखिएगा, जरूर लिखिएगा और लिख करके देखिए डॉट 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 मीन्स स्मॉल m के एक फिक्स नंबर आ गया माइनस √3 बाई 2। तो जो लिमिट सुपीरियर है सॉरी लिमिट इन्फीरियर है इस सीक्वेंस का fn का कितना होगा? लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी स्मॉल m के एंड दिस इज लिमिट k टेंस टू इन्फिनिटी माइनस √3 बाई 2 एंड दिस इज माइनस √3 बाई 2 एंड कैपिटल M1 is √3 by 2, capital M2 is √3 by 2, capital M4 is √3 by 2 and in general Mk is √3 by 2, a fixed number independent of k। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ k हो गया तो जब आप लिमिट लेंगे तो कितना आएगा? वो नंबर ही आएगा। इट मीन्स व्हाट? हियर लिमिट सुपीरियर ऑफ दिस fn इज √3 by 2। देखिए दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस लिमिट इन्फीरियर। अब एक सीक्वेंस आपके पास ऐसा आ गया जिसमें लिमिट इन्फीरियर का मान माइनस √3 बाई 2 आया और लिमिट सुपीरियर का मान आ गया √3 बाई 2। इन्फिमम भी यही है माइनस √3 बाई 2 और सुप्रीमम भी है। तो ये एक स्पेशल केस आई। अभी तक आपने 3 एग्जाम्पल में 3 तरह के केस देखे।
1/n में इन्फिमम, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर सब बराबर थे, सुप्रीमम छोड़ के। बट 2 प्लस -1 पावर n इंटू 1/n में लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर बराबर रहा, बाकी दोनों डिस्टिंक्ट थे। और इस केस में आप अलग ही केस पा गए कि आप इसमें देखिए, मीन्स दिस इन fn इज साइन n π/3, इसमें जो इन्फिमम है वो लिमिट इंफीरियर के बराबर है और -√3/2 है, और जो सुप्रीमम है वही लिमिट सुपीरियर के बराबर है ऑफ दिस fn एंड दिस इज √3/2। ये अगले केस है। तो एक छोटा सा आप नोट लिखेंगे, बट हम लोग आगे यूज करेंगे कि इफ लिमिट superior is not same as limit inferior, this implies sequence is not convergent, sequence is not convergent। आप इसको आगे सीखेंगे कन्वर्जेंसी की, जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो हम लोग इस पे फिर से बात करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल आप अपने से करते रहिएगा कि लेट दिस fn इज लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इन्फिमम, सुप्रीमम सब आप निकाल लिए, है ना। e पावर n प्लस -1 पावर n इंटू 1/n अपॉन फैक्टोरियल n। थोड़ा इसको देखिएगा। और इस एक ही एग्जाम्पल का लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, इन्फिमम, सुप्रीमम, -1 पावर n होने की वजह से आप इवन आर्ड में इसको रीडिफाइन करिएगा। जब भी -1 पावर n सीक्वेंस में आए, ट्राई टू रीडिफाइन जरूर करिएगा, ठीक है ना। तो फिर हम लोग अगली क्लास में फिर मिलेंगे। आप देख लीजिए सारा पेज एक बार फिर से, दिस इज एंड दिस वन इस सीक्वेंस के लिए। इसके बाद आप इस सीक्वेंस पे आए थे जिसमें लिमिट लोअर बाउंड, सेट ऑफ अपर बाउंड, इन्फिमम, सुप्रीमम, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर। और इसके पहले फिर आप आए थे, ये डिफाइन कर रहे थे कि एक्चुअल में होता क्या है, और फिर आपने देखा कि ये सारे टर्म लिखे गए थे, और फिर आप ये सीक्वेंस को सुप्रीमम, इन्फिमम, एक्चुअल में जो टर्म थे वो आपने लिया हुआ था, और इस तरीके से आप सारे सीक्वेंस देख पा रहे थे, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। लेकिन आप एग्जाम्पल को बड़े ईमानदारी से करते रहिए, और कोई भी डाउट हो आप पूछिए, आप कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब में अभी वीडियो पढ़ रहा है उसमें पूछिए। और आप ऐप के थ्रू बीएससी से फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस कंटिन्यू की जा रही हैं, आप जुड़ करके उससे लाभ लीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।